और मेरा अगला सवाल डॉक्टर पीसी त्रिपाठी जी आपसे, सवाल दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने जो कहा उसी को एक्सटेंड करते हुए या उसी में एक नया सवाल जोड़ते हुए कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर योजनाओं को लेकर के क्या है, जो हम उत्पादकता और अच्छी क्वालिटी कैसे वाले पौधे जो हैं उसका सिलेक्शन कैसे करें और वो किसान तक कैसे पहुँचे। देखिए, फल वृक्षों में विशेष तौर पर जो विषाणु जनित रोगों की बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण फल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों खराब होती है और यह जो किसानों को नुकसान है वो 10 से 30% तक हो सकता है। और इसके लिए जो हमारे वर्तमान नीति निर्देश हैं या जो हमारी तकनीकें हैं इतनी पर्याप्त नहीं है कि देश में हम पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता मुक्त और विषाणु मुक्त पौधे दे सकें। इसलिए भारत सरकार ने 2022-23 के अपने बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और इसके अंतर्गत देश में नए तरीके से पौधे बनाने की तकनीकें विकसित करने का जो है प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक संयुक्त कार्यक्रम चला रहा है जिसको नाम जाएगा आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध परियोजना, जिसे कहते हैं हम क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसका CPP। इसके अंतर्गत जो हमारे देश में लगभग जो हमारे केंद्र हैं, हमारे 9 केंद्रों पर इसकी स्थापना की जा रही है और इनके अंतर्गत लगभग 12 प्रमुख फसलें जो भी हमारी प्रमुख फसलें हैं उन पर पौधे निर्माण की जो है सुविधा विकसित की जाएगी। जीवन जो सीरीज की पौधे होंगे वो पर्याप्त मात्रा में तैयार होंगे। इसके साथ जो इन पौधों को 75 बड़ी नर्सरियों को दिया जाएगा और सरकार इन बड़ी नर्सरियों को भी सहायता देगी स्थापित करने के लिए। बड़ा रोड मैप कहीं ना कहीं सरकार बना रही है इस बारे में और शुरुआत उसकी हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं। चलिए एक और किसान हमारे साथ हैं, पवन कुमार जी, वो अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं ढकवा मलिहाबाद क्षेत्र का रहने वाला हूं। सर मेरा सवाल है, क्या सर ऐसी कोई किस्म और तकनीक है जिससे कम उपजाऊ मिट्टी में भी अधिक आम की पैदावार की जा सके? आप देख सकते हैं पर्यावरण का परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, आपका हीट यूनिट ज़्यादा हो जाती है, समर पे ज़्यादा तापमान बढ़ जाती है। उसी की वजह से, एवापोरेशन की वजह से आपका जो मृदा का नीचे वाला जो पोर्शन जहां आम का जेड़ फैलता है वहां पे साल्ट का आक्रमण करना शुरू हो जाती है। उसी को ध्यान में रखे कई सारा बागों, अच्छे बागों में भी फल का साइज़ छोटापन हो जाती है और नया भी अगर प्लांटिंग लेना है उस ज़मीन भी इस तरह का उसरेली, अंदर से उसरेली, बाहर से बहुत अच्छा दिखने लगे। उसे ध्यान में रख के हम दूरदृष्टि से हम लोग, हमारा वैज्ञानिक के शोध की परिस्थिति ये था, कम से कम 20 से 15 साल का इस पे काम करने का बावजूद हम लोग ये सागरिका नाम से एक रूट स्टॉक, क्योंकि रूट स्टॉक सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़मीन के साथ वही रूट स्टॉक लड़ाई करेगा, जेड़ के साथ जाके आपका हर जीवाणु जाके उसमें लड़ाई करता है। उस रूट स्टॉक को, ये रूट स्टॉक का ऐसा किस्म है आपका ऊसर मिट्टी तक 9.3 तक जो pH भी चले जाएगा, उसमें भी आपको आम का प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब केवल अच्छे ज़मीन पे भी आम आप आजकल उपजाऊ नहीं दे सकते, आपका अच्छे जो बोलते हैं ना कम उपजाऊ मिट्टी में भी आप लोग का आम का एक स्वप्न देख सकते हैं जिसमें आम आ सकता है।